दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिना कुछ सोचे समझे बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी चीजों का सेवन भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो दूध का पैकेट जो आपके घर पर सुबह सुबह आता है, या फिर वो जैम जिसे आप अपने ब्रेड पर लगाकर अपने टिफिन में लेकर जाते हैं, या फिर वह पिज्जा जिसे आप बड़े ही चाव से खाते हैं, और रोज सुबह उठकर जिससे आप ब्रश करते हैं वह टूथब्रश, इन सभी चीजों को बनाया कैसे जाता है? तो चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको इन सभी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार फैक्ट्री में इनकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर है किसान जैम। किसान जैम तो बचपन में लगभग सभी ने खाया होगा और ये बच्चों को बहुत पसंद भी होता है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार यह यम्मी जैम फैक्ट्री में कैसे बनता है। जैम बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ताजे ताजे फल, और अलग अलग फ्लेवर्स के लिए अलग अलग तरह के फलों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए सबसे पहले फलों को पेड़ों से तोड़कर उन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है और उसके बाद वर्कर्स खराब फलों को छांट कर बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ ताजे फलों को ही आगे प्रोडक्शन लाइन में भेजा जाता है, जहां पर सबसे पहले एक स्पेशल टाइप के ब्लेंडर के अंदर फलों को डालकर उनका जूस निकाला जाता है। और उसके बाद लैब वर्कर्स इनके अंदर की इम्प्योरिटी को चेक करते हैं और फिर इन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए इन्हें फिल्टर किया जाता है। और फिल्टर करने के बाद जूस को अन्य पदार्थ यानी कि इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर उन्हें मिक्स कर लिया जाता है। और उसके बाद जैम में मिठास लाने के लिए इस मिक्सचर के अंदर भारी मात्रा में शक्कर मिलाई जाती है और उसके बाद इस मिक्सचर को एक बड़े से बर्नर पर रखकर पका लिया जाता है। और इन्हें तब तक पकाया जाता है जब तक यह पेस्ट एकदम गाढ़ा न हो जाए। और जब मिक्सर गाढ़ा हो जाता है तो इन्हें कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और फिर जैम बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जिसे आगे पैकेजिंग लाइन में भेजा जाता है, जहां पर जैम को बोतल में भरकर उन्हें पैक कर लिया जाता है। और उसके बाद कंपनियां बोतल पर अपने ब्रांड का स्टिकर लगाकर उन्हें मार्केट में भेज देती है। नंबर 2 पर है डाबर रेड टूथपेस्ट। हम सब सुबह उठकर एक काम बिना भूले करते हैं और वह है दांतों को ब्रश करने का। और वह हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे दांत एकदम चमकदार और मजबूत रहे। और आपको बता दें कि हमारे देश में डाबर लाल दंत मंजन का इस्तेमाल लोग सदियों से करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह टूथपेस्ट कैसे बनता है? चलिए आपको बताते हैं कि डाबर लाल दंत मंजन को कैसे बनाया जाता है। डाबर टूथपेस्ट हमारे दांतों के लिए ज्यादा असरदार होता है क्योंकि इसमें सभी जड़ी बूटियां मिलाई जाती है, जैसे कि काली मिर्च, पीपली तोमर और जिंजर पाउडर। तो फैक्ट्री में टूथपेस्ट बनाने से पहले इन चारों मटेरियल्स को एक साथ पीस कर इनका पाउडर बनाकर इन्हें गर्म पानी में डाला जाता है और फिर घंटों तक उबालने पर हर्बस पानी में अपना रंग छोड़ देता है। और इस लिक्विड को पेस्ट का रूप देने के लिए एक कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट और गैरिक पाउडर को मिक्स किया जाता है और फिर टैंक में सोडियम लॉरेल सल्फेट के साथ पहले से तैयार हर्ब्स के लिक्विड को डाला जाता है। आपको बता दें कि सोडियम लॉरेल सल्फेट की वजह से ही हमारे दांतों में ब्रश करते वक्त झाग बनता है। अब सारी चीजें इस मिक्सचर में डालने के बाद यह मिक्सचर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देता है और टूथपेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और फिर काम शुरू होता है इन्हें पैक करने का। एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन टूथपेस्ट को ट्यूब में बड़ी ही तेजी से भर देती है और फिर ट्यूब के पिछले खुले हिस्से को भी सील कर दिया जाता है और फिर इन्हें एक कागज के पैकेट में पैक कर दिया जाता है। नंबर 3 पर है अमूल पैकेट मिल्क। दोस्तों, पैकेट मिल्क का इस्तेमाल ज्यादातर तो शहरों के लोग करते हैं क्योंकि शहर में तबेले का दूध मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पैकेट वाले दूध में क्या क्या मिलाया जाता है और क्या वह इंग्रेडिएंट्स जो इनमें मिलाए जाते हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छे होते भी है या नहीं? तो आइए आपको बताते हैं कि पैकेट वाला दूध कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले डेयरी फार्म्स में दूध को कलेक्ट किया जाता है
और उसके बाद कलेक्ट किए हुए दूध को एक कंटेनर में भर के फैक्ट्री में भेजा जाता है। और जब दूध फैक्ट्री में पहुंचता है तो सबसे पहले दूध का सैंपल लेकर उनकी टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद अच्छी क्वालिटी वाले दूध को फैक्ट्री में लगे पाइपलाइंस में भेजा जाता है और उसके बाद एक बार फिर से पैरामीटर के हिसाब से दूध की जांच की जाती है और जांच करने के बाद इन्हें टैंक से निकालकर एक रोटर मशीन में डाला जाता है और यह रोटर मशीन दूध को फिल्टर करने का काम करती है और फिल्ट्रेशन के बाद दूध को पैस्चराइजेशन प्रोसेस में डाला जाता है और आपको बता दें कि इस प्रोसेस में दूध में मौजूद सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और दोस्तों यह प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। इसमें सिर्फ दूध को 72.5 डिग्री पर गर्म किया जाता है और फिर उन्हें रूम टेम्परेचर पर रखकर ठंडा कर लिया जाता है और फिर से एक मशीन में डाला जाता है जो दूध पर प्रेशर लगाती है ताकि दूध क्रीम बन सके और फिर इस फिल्टर्ड दूध को एक बड़े से कंटेनर में भर लिया जाता है और उसके साथ साथ साइड में दूध के पैकेट को बनाने का काम भी चालू किया जाता है और जब पैकेट बन जाता है तो नोजल मशीन के जरिए दूध को पैकेट में भर दिया जाता है और इस तरह से पैकेट वाला दूध बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 4 पर है रस्क। चाय हो और चाय के साथ टोस्ट हो तो फिर चाय का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो आइए देखते हैं कि टोस्ट कैसे बनाए जाते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत से इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मैदा, शुगर, ईस्ट को सही मात्रा में एक साथ ब्लेंडर में डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है और मिक्स होने पर यह मिक्सचर आटे का रूप ले लेता है और मिक्सिंग के बाद मोल्डिंग प्रोसेस की शुरुआत की जाती है जिसमें गूंदे हुए आटे को मोल्ड्स में डालकर उन्हें अच्छे से बेक करने के लिए बेकिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां पर बेकिंग की वजह से आटे का मिक्सचर ब्रेड का रूप ले लेता है और यह ब्रेड काफी सॉफ्ट होता है और इसीलिए इसे एक दिन तक ऐसे ही रखा जाता है और फिर अगले दिन इस ब्रेड को स्लाइसिंग मशीन में डालकर उनको एक प्रॉपर शेप में कट किया जाता है और जब कटिंग हो जाती है तो फिर वर्कर्स हाथों से ब्रेड की सभी स्लाइसेस को एक ट्रे में जमाने का काम करते हैं और जब यह काम पूरा हो जाता है तो फिर से ट्रे को दोबारा ट्रॉली में लोड करके बेकिंग के लिए भेजा जाता है जहां पर उन्हें 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक बेक किया जाता है और जब यह अच्छी तरह से बेक हो जाते हैं तब इन्हें कुछ देर तक ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और इस तरह से टोस्ट बनकर तैयार हो जाता है जिसे कन्वेयर बेल्ट पर डालकर पैकेजिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां पर टोस्ट को पैकेट में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 5 पर है मस्टर्ड ऑयल यानी कि कच्ची घनी। दोस्तों मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, इसको बनाने के लिए सबसे पहले खेतों में उगाई गई सारी सरसों को काट लिया जाता है और फिर एक मशीन के जरिए सरसों के सारे दाने निकाल लिए जाते हैं और फिर सारे सरसों के दानों को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे दूसरी मशीन की तरफ भेजा जाता है और फिर फैक्ट्री में कई सारी चक्कियां लगी होती है जहां दानों को पीसा जाता है और आपको बता दें कि यह चक्की सरसों के दानों को पीसकर इनका सारा तेल निकाल लेती है और उसके बाद तेल में किसी भी तरह की इम्प्योरिटी ना हो और तेल एकदम शुद्ध हो, इसीलिए इसे फिल्टर कर लिया जाता है और फिर सारा तेल एक टंकी में डाल दिया जाता है और उसके बाद काम शुरू होता है इनको बोतल में डालकर पैक करने का और इसे मशीन के द्वारा बोतल में भरकर इस पर कंपनी का ब्रांड का स्टिकर लगा दिया जाता है और इस तरह से सरसों का तेल फैक्ट्री में बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। आखिरी नंबर पर है फ्रूटी मेकिंग फैक्ट्री। फ्रूटी बनाने के लिए सबसे पहले आम को पेड़ों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर आमों को पकने के लिए एक चेंबर में छोड़ दिया जाता है और जब यह आम पककर तैयार हो जाते हैं तो फिर इन्हें एक पानी के टंकी में डाला जाता है और इसे अच्छे से साफ कर लिया जाता है और उसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट में डालकर वर्कर्स द्वारा इन आमों की कटाई की जाती है और इन्हें एक मशीन में डालकर इनके छिलके गुठलियों को निकाल लिया जाता है और उसके बाद उन्हें एक मशीन में डाला जाता है और फिर यह मशीन आम का जूस बड़ी आसानी से निकाल देती है और उसके बाद आम के जूस के अंदर मैंगो पल्प, पानी, चीनी और साइट्रिक एसिड डालकर एक मिक्सर में मिक्स किया जाता है और उसके बाद फ्रूटी बनकर तैयार हो जाती है और फिर काम शुरू होता है फ्रूटी को बोतल में डालने का, जो कि एक मशीन के जरिए किया जाता है और जब फ्रूटी बोतल में भर जाती है तो कंपनी उस पर अपना ब्रांड का स्टिकर लगा देती है और उन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज देती है।
दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।